नमस्कार, तुनुमुनु सुर के फ्रेंड्स योग के इस एपिसोड में मैं स्नेहल आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आप लोग ना सिर्फ मेरे एपिसोड्स को देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बल्कि मुझे काफी सारे सुझाव भी दे रहे हैं कि मुझे किन किन विषयों के ऊपर एपिसोड्स बनाना चाहिए। तो चलिए इसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। आज के एपिसोड का विषय है वो लोग जिनकी उम्र 50 या 60 साल से ऊपर है, या फिर वो लोग जो पूरी तरीके से वर्कआउट नहीं कर सकते हैं, उन्हें कुछ बीमारियां हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उन लोगों ने किस तरीके से अपनी फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपने एपिसोड को स्टार्ट करेंगे, अपने वर्कआउट को स्टार्ट करेंगे। मैंने आपके लिए कुछ नोट्स बनाए हैं, आप प्लीज पेपर पेन ले लीजिए और उस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। मेरे प्रीवियस एपिसोड्स में मैंने कुछ आसन, प्राणायाम और क्रियाएं आपको बताई है। आप लोगों को उन्हीं को वैसा का वैसा पहले तो प्रैक्टिस करना है। देख लीजिए वो एपिसोड्स कौन कौन से हैं। तो आपका सीक्वेंस कुछ इस तरीके से होगा कि आपको सबसे पहले करना है शरीर संचालन, जो कि आपको देखने को मिलेगा एपिसोड नंबर 2 और 3 में। जी हाँ, तुनुमुनु सुर के फ्रेंड्स योग के एपिसोड नंबर 2 और 3 में आपको शरीर संचालन देखने को मिलेगा। आपको वैसा का वैसा करना है। अगर आप वो वैसा नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आगे और भी चीजें हैं और आज हम नई चीजें सीखेंगे भी। सेकेंड चीज आपको करनी है ताड़ासन। अगर आप वही ताड़ासन कर सकते हैं जो मैंने मेरे एपिसोड नंबर 6 में बताया है तो ठीक है, नहीं तो आज के एपिसोड में भी हम लोग ताड़ासन करने वाले हैं। थर्ड चीज जो आपको करनी है वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार की जानकारी आपको एपिसोड नंबर 10, 11, 12 और 13 में मिलेगी। पूरी तरीके से डिटेल में समझाया गया है कि सूर्य नमस्कार को श्वास प्रश्वास के साथ में, चक्रों के ऊपर ध्यान केंद्रित करके, मंत्रोच्चार के साथ में कैसे करना है, ये सारी जानकारी आपको इन एपिसोड्स में मिल जाएगी। उसके बाद में जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं 50 प्लस या 60 प्लस एज ग्रुप की, तो आंखों में चश्मा तो चढ़ ही जाता है, तो इसलिए आंखों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। इसलिए आपको करना है त्राटक, जिसकी जानकारी आपको एपिसोड नंबर 9 में मिलेगी। ठीक है, नोट कर लीजिए एपिसोड नंबर 9। उसके बाद में आपको करना है प्राणायाम। अब प्राणायाम क्या होता है, कैसे होता है, क्यों करना चाहिए, ये सब चीजें और नाड़ी शोधन प्राणायाम जो आपको करना है, ये सारी चीजें आपको एपिसोड नंबर 17 में मिल जाएगी। आपको उस एपिसोड में से सारी जानकारी लेना है और सिर्फ नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना है। इसके बाद जो प्राणायाम करना है वो हम आज के एपिसोड में देखेंगे। और इन सारी क्रियाओं और आसन और प्राणायाम के बाद में आपको करना है शवासन, जो आपको देखने को मिलेगा मेरे प्रीवियस एपिसोड नंबर 18 में। तो ये तो बात हो गई कि आपको कौन कौन से एपिसोड्स देखना है अपना वर्कआउट, अपनी क्रियाएं, अपना योगाभ्यास स्टार्ट करने से पहले। अब बात आती है हम आज क्या करने वाले हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं ताड़ासन, कोणासन, अर्धकटीय चक्रासन और अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हमारी क्रियाओं और आसनों को स्टार्ट करते हैं। आज मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पर मिस्टर अशोक सांवड़कर और मिसेस किशोरी सांवड़कर है, जो यहाँ पर आसन और प्राणायाम परफॉर्म करके आपको बताएंगे। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो यहाँ पर आ जाए। तो चलिए ताड़ासन से स्टार्ट करते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ साइड से ऊपर लेंगे, श्वास को और भरेंगे, हाथों को और ऊपर लेकर जाएंगे, दोनों हाथों को बांध लेंगे, उन्हें पलट देंगे। पूरे शरीर को ऊपर खींच के रखना है, सामने की ओर देखना है, पूरा शरीर खींच के रखना है ऊपर की तरफ। सामान्य श्वास प्रश्वास, जब तक इस अवस्था में रुक सकते हैं तब तक रुकिए। सुखपूर्वक अवस्था में रुकना है। तनाव खिंचाव महसूस होने लगेगा तो फिर धीरे से दोनों हाथों को खोलेंगे, एक एक उंगली को ऊपर की ओर खींचेंगे और धीरे धीरे प्रश्वास करते हुए हाथ नीचे, पूरा हाथ नीचे। विश्राम करेंगे।
और विश्राम के बाद में, कुछ समय विश्राम करने के बाद में आप करेंगे कोणासन। अब हम करेंगे कोणासन। देख लीजिए कैसे करना है। श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर, श्वास को और भरेंगे, हाथ को और ऊपर लेकर जाएंगे, हाथ और कान मिले रहे। प्रश्वास करते हुए बाईं ओर झुकेंगे। पूरा ध्यान दाहिनी ओर जहां तनाव खिंचाव महसूस हो रहा है वहीं लगाएंगे। जब तक हो सके तब तक रुके। फिर श्वास भरते हुए शरीर सीधा, प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे। यही प्रक्रिया दूसरे हाथ से करेंगे। श्वास भरते हुए बायां हाथ ऊपर, श्वास को और भरेंगे, हाथ को और ऊपर लेकर जाएंगे। प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे अपोजिट डायरेक्शन में झुक जाएंगे। आप देख सकते हैं हाथ बिल्कुल सीधा है, हाथ और कान मिले रहे, अलग अलग नहीं होना चाहिए। इस तरीके से पूरा पोस्चर एकदम एक लाइन में होना चाहिए। पूरा ध्यान अपोजिट डायरेक्शन में जहां तनाव खिंचाव महसूस हो रहा है वहीं लगाएं। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे शरीर सीधा, प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे, आंखें बंद, हाथ नीचे, विश्राम। पूरा ध्यान शरीर पर लगाएंगे। जहां भी तनाव खिंचाव महसूस हो रहा है पूरा ध्यान आपको वहीं पर लगाना है। अब जो हम आसन करने वाले हैं उसका नाम है अर्धकटीय चक्रासन। देख लीजिए अर्धकटीय चक्रासन कैसे करना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ सामने, प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे दाहिनी ओर जाएंगे। अब जो हाथ कंधे पर है उसे पूरी तरीके से कंधे को पुश करेंगे। जो हाथ खुला है उससे कुर्सी को पीछे से पकड़ लेंगे, गर्दन पूरी पीछे। इस वक्त पूरा ध्यान अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर आपको ट्विस्ट महसूस होगा। पूरा ध्यान वहीं पर लगाना है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथ सामने, प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। जो हाथ कंधे पर है उससे कंधे को पुश करेंगे पीछे, जो हाथ खुला है उससे कुर्सी को पीछे से पकड़ लेंगे, पूरा सपोर्ट लेंगे, गर्दन पूरी पीछे। इस वक्त यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में आपको तनाव खिंचाव महसूस हो रहा होगा। आंखें बंद करके पूरा ध्यान वहीं लगाएंगे। ये एकमात्र ऐसा आसन है जिसमें कमर में ट्विस्ट महसूस होता है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ सामने, प्रश्वास करते हुए हाथ नीचे, विश्राम। शीर्षकासन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ एक साथ ऊपर, पूरे ऊपर। अब दोनों हाथों से गर्दन को लॉक कर देंगे। प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे कमर से नीचे की ओर झुकेंगे। धीरे धीरे कमर से नीचे की ओर झुके, दोनों हाथों को कुर्सी के ऊपर रख दें और धीरे धीरे अपने हाथों को आगे की ओर बढ़ाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास। पूरा ध्यान पेट पर लगाना है आपको। इस वक्त आपका पेट दब रहा होगा। इस आसन को करने से डायबिटीज हो तो राहत मिलती है, थायराइड के पेशेंट्स को राहत मिलती है, पेट के आसपास की चर्बी कम होती है। लेकिन अगर आपको हाई बीपी है तो प्लीज आप ये आसन मत कीजिए। और वैसे भी सारे आसन आप किसी एक्सपर्ट के अंडर ऑब्जर्वेशन ही कीजिए। अब जब तक आप इस आसन में रुक सकते हैं तब तक रुकेंगे। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर से ऊपर की ओर ऊपर उठेंगे। धीरे धीरे ऊपर उठें, श्वास भरते जाएं, ऊपर उठते जाएं। पूरा बॉडी को स्ट्रेट करेंगे। प्रश्वास करते हुए हाथ नीचे, विश्राम। विश्राम में आंखें बंद। पूरा ध्यान आपको पेट पर लगाना है। तो चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं और प्राणायाम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि एक बार प्रीवियस एपिसोड देख लीजिए और उसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम मैंने किस तरीके से किया है वो देख लीजिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए। अब हम करने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो इससे पहले कि मैं प्राणायाम स्टार्ट करूं, आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि आप लोग मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। देख लीजिए कैसे करना है।
आपको पहले तो पता ही है कि किस तरीके से नासिका को बंद करना है, लेफ्ट और राइट। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड अपनी बंद करेंगे, श्वास भरेंगे, फिर बंद करेंगे, धीरे धीरे प्रश्वास करेंगे। अब बाईं तरफ से ही श्वास भरेंगे, 1 2 3 4 5, उसे बंद करेंगे, दाहिना स्वर खोलेंगे, प्रश्वास करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसी स्वर से श्वास भरेंगे, 1 2 3 4 5, फिर बायां स्वर खोलेंगे, प्रश्वास करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्राणायाम करते समय एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप श्वास भरते हैं और प्रश्वास करते हैं तब इस तरीके से आवाज नहीं करना है, बड़ी ही आसानी से श्वास अंदर जानी चाहिए, धीरे धीरे प्रश्वास होनी चाहिए। श्वास भरना है, अपोजिट स्वर से प्रश्वास करना है। एक बार फिर से समझ लीजिए, दाहिने स्वर से श्वास भरेंगे, बाएं से प्रश्वास करेंगे, फिर बाएं से ही श्वास भरेंगे और दाहिने से प्रश्वास करेंगे, फिर दाहिने से श्वास भरेंगे, बाएं से प्रश्वास करेंगे। मतलब जिस स्वर से आप प्रश्वास करते हैं उसी स्वर से आपको पुनः श्वास भरना है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इस प्राणायाम का भी आपको रेगुलर अभ्यास करना है। इसके बाद में आगे आने वाले एपिसोड में मैं आपको और भी बहुत सारे प्राणायाम और आसनों के बारे में बताऊंगी, लेकिन तब तक आपको मेरा वेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से मेरे साथ में बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अगले एपिसोड तक मेरा इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।